स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। वो सारी चीजें हमने काफी डिटेल में पढ़ी थी। लास्ट लेक्चर में आपको अगर याद हो, हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। तो रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। हम लोग क्या पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट में? सबसे पहली चीज कि अप्लाई कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पे होता है, आयनिक में इसका कोई रोल नहीं होता है। दूसरी चीज है कि इसका जो एप्लीकेशन पार्ट देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्प्लेसमेंट से इसका खेल होता है। इसके 2 टाइप होते थे, एक तो प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। याद करने का ट्रिक बताया था कि निगेटिव टाइप के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा निगेटिव होते हैं। ठीक है, जो मतलब कुछ सारी तरफ से कुछ लेना चाहते हैं वो निगेटिव होते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप के ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं या अपनी तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा की खींच लेते हैं तो वो माइनस आई इफेक्ट होते हैं। और जो पॉजिटिव अप्रोच लोग रखते हैं कि किसी को कुछ दे दिया या किसी ने कुछ मांगा तो उन्हें दे दिया वहां पे, तो वो क्या होंगे, प्लस आई इफेक्ट वाले होंगे। दैट मींस डोनेट कर रहे हैं कुछ तो वो प्लस आई इफेक्ट होगा। याद करिए, लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें डिटेल में माइनस आई इफेक्ट की देखी थी। ये भी देखा था कि कैसे डिस्टेंस के साथ हमारा माइनस आई इफेक्ट कमजोर पड़ता जा रहा था। उसके काफी सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लिए थे, उनसे कोरिलेट करके आपको समझाया था कि माइनस आई इफेक्ट कैसा होगा। बिल्कुल सिमिलर ही हमारा है प्लस आई इफेक्ट, बस दोनों का जस्ट रिवर्स है। मतलब पीछे जो आई माइनस आई पढ़े हैं उसका जस्ट रिवर्स है प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में जो हमारा एटम होता था कार्बन, उससे लिंक्ड जो दूसरा हमारा हेट्रो एटम होता था वो कैसा होता था, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता था। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब मोर पावरफुल होता था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता था, शिफ्ट कर लेता था टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचता था। इसीलिए तो इसका नाम माइनस में रखे थे, निगेटिव सोच वाला है वो, तो उसको माइनस आई इफेक्ट बोले थे। लेकिन बात करते हैं आज हम प्लस आई इफेक्ट की, जिसमें कि कार्बन को कोई कुछ दे रहा हो, रख लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस टाइप की पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं, इसलिए इनको प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही थी उसी एक्स एटम या उस हेट्रो एटम की तरफ, लेकिन यहां उसका जस्ट रिवर्स होगा, उस हेट्रो एटम से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होते दिखेगी। तो चलिए बात करते हैं, ये हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं। ये हमने यहां पे लिखा हुआ है, इफ द हेट्रो एटम अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन, जो कि हेट्रो एटम यहां पे हमारा कोई एक नहीं है, वो क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अदर देन कार्बन। अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं या मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो कि हमारी हाइड्रोजन और कार्बन की ही होती है, तो उनको छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप कुछ भी हो वो हमारे लिए हेट्रो हो जाएगा। पिछले केस में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे साइनाइड, ये सारी चीजें बहुत सारी पढ़े थे। आज के लेक्चर में क्या है, हमारा हेट्रो एटम जो होगा वो कौन होगा, बहुत सारे यहाँ पे भी अलग अलग तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है, द हेट्रो एटम अटैच्ड टू द कार्बन चेन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। वहां क्या था, वो था मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। सिंपल सी चीज क्या है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उससे फायदा क्या होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ओवरलैप होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, वहां पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन किस शर्त पे वहां पे बॉन्ड बन रहा होगा कि जो ओवरलैपिंग होगी वो हम दोनों लोग कर लेते हैं। उसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि जो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही तो दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ये बिफोर बॉन्डिंग की बात है। लेकिन जैसे ही बॉन्डिंग हुई थी तो जो जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी तो उन्होंने अपनी औकात दिखा दी थी, क्या कि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लिए थे कार्बन से। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है वो रहने मिड में चाहिए थी, लेकिन वो जैसे अभी मैं खड़ा हूं एकदम सेंटर पे हूं, सेंटर पे न रह के अगर इधर हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड या आयोडाइड कुछ भी लगा है तो ये क्या करेगा, खींच लेगा। मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हूं, खींच लिया इधर। जैसे ही शिफ्ट हुआ तो जिसके पास से गई तो उसके पास डेल पॉजिटिव, जिसके पास आई उसके पास डेल नेगेटिव। पूरा नेगेटिव या पूरा पॉजिटिव की नहीं हुआ क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, ऐसे आके टूट ही नहीं गया बॉन्ड। अगर टूट जाता तो होता, तो इसीलिए ये सारी चीजें पढ़े थे। आज क्या होगा, जो कार्बन इधर है, कार्बन जो इधर है, अभी तो इससे दूर जा रहा था मैं, लेकिन इस बार कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और हेट्रो एटम जो
है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। चीज वही, सोच नहीं। क्या हुआ कि यहां पे वहां पे कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव था और उसका जो हेटेरो एटम था वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था। यहां कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और इसका हेटेरो एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो फिर से वही चीज होगी कि कार्बन इस बार होशियारी दिखाएगा, कार्बन भी अपनी पावर दिखाएगा, या कह लो अपनी औकात दिखा देगा कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात थी तब तो बढ़िया ओवरलैपिंग करे, बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करे, लेकिन जैसे ही इस साइड में देखा कि मेरी तो पावर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, चलो इसको खींच लेते हैं, तो तुरंत वो इस तरफ खींच लिया। पिछली बार उस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, इस बार कार्बन की तरफ शिफ्ट हुई। अगर कार्बन की तरफ शिफ्ट हुई है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इस बार कार्बन की वही सोच हो गई जो थोड़ी देर पहले हमारा -I में हेलोजेंस ग्रुप दिखा रहे थे, या साइनाइड ग्रुप दिखा रहा था, NR3 पॉजिटिव ग्रुप दिखा रहा था, ये सारे ग्रुप थे। यही चीज इस बार कार्बन ने दिखा दी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है तो माइनस चार्ज होता है, लेकिन माइनस कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि पूरा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। यहां भी सिग्मा का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है एक तरफ, और थोड़ा जाएगा तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव यहां भी देखने को मिलेगा। चलिए, यही चीज हमको देखने को मिल रही है। द ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर विद द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वही चीज है जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है। वो कैसे होंगे? +I इफेक्ट दिखाएंगे। जो खाली लेने के लिए बैठे हैं वो -I दिखाते हैं कि तुमसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ले, तुमसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ले। तो ये कौन से हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं आर ग्रुप्स विच द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। जिनके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसा कह रहे हैं क्या ऐसा हमेशा होगा? तो आगे मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, नहीं, एटम ऑफ ए लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सच एज Li, Si, Mg एटसेट्रा आर एल्काइल ग्रुप। लेकिन यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट मेंशन की है, बट नॉट इवन ऑल दीज। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप के स्पीसीज हो वो नेगेटिव चार्ज लेके ही बैठी हो। दैट मींस कोई न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टेट में है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। नॉर्मल ऐसे समझ लीजिए कि जो बहुत रिच दिख रहा है, जो बहुत रिच दिख रहा है, वो तो कुछ गरीबों में पैसा डोनेट कर ही सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो ऑर्डिनरी आदमी है, कॉमन मैन है ना, वो ऐसा नहीं कि वो नहीं करता है, वो भी डोनेट कर सकता है। बस लोग उसके वेशभूषा और उसकी फिजिकल अपीयरेंस उसको नहीं देख पा रहे होंगे कि ये भी डोनेट करेगा। तो वही चीज है कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो तो डोनेट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो न्यूट्रल वाले टाइप के हैं वो भी डोनेट करते दिखेंगे। और डोनेट कर रहे हैं तो इफेक्ट क्या होगा? +I होगा। अगर विदड्रॉ कर रहे होते, खींच रहे होते, तो कौन सा इफेक्ट होता? -I होता। मैं I ही क्यों कह रहा हूं, दूसरा इफेक्ट नहीं, क्योंकि सिग्मा में खेल हो रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं, पार्शियल। ये याद रखिएगा ऑलवेज। यहां पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लिथियम है। अब याद रखिएगा, यहां पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूं, आप देख लीजिए। जो लिथियम है इसकी 0.98 होती है, या अप्रोक्सीमेटली 1 मान लीजिए, ठीक है। सिलिकॉन का 1.9 रख लीजिए, मैग्नीशियम का 1.3, और कार्बन का तो आप सबको पता है 2.55। हाइड्रोजन का भी अगर पता करना है तो यहां लिख लीजिए, हाइड्रोजन 2.1 और 2.2 भी कहीं कहीं दिया होता है, तो दोनों ही आप लिख सकते हैं। ये आपके लिए डेटा है, ये याद कर सकते हैं। नहीं याद कर सकते हैं तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है? फंडा है, रूल है, रूल समझिए, रूल है, कुछ नहीं है। क्या है? इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझिए, जो मेटल है तो वो कार्बन से कैसा होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि मेटल है। मेटल की पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी मेटल लिखा दिख जाए, दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहीं भी खाली आपको Fe मिल जाए, FeSCl दिख जाए, Fe में HCl दिख जाए, कुछ ऐसे,
मतलब HCl में Fe दिख जाए या कहीं पे SnHCl दिख जाए, कोई भी मेटल दिखे तो दैट मींस वहां पे क्या रहा होगा, वो मेटल क्या काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन का काम कर रहा होगा। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल। मेटल की डिफिनेशन यही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज जो होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखती हैं। और नॉन मेटल कौन होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं। इसीलिए तो हम जो क्लोरीन ब्रोमीन है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कितनी है, वो हम देखते हैं हैलोजेंस केस में, वो नॉन मेटल के केस में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है दैट मींस उसके पास क्षमता है लेने की। और ये वही चीज तो है कि जो सिग्मा बॉन्ड अपनी तरफ खींच ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले तो उसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा से कोई दे तो उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। मेटल होगा तो मेटल जो होते हैं जितने भी, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को और खुद के ऊपर कौन सा चार्ज लेंगे, खुद के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। लेकिन कार्बन उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है धीरे धीरे, तो कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा निगेटिव होगा। आपके सामने यहां पहला लिखा हुआ है ऑक्सीजन, याद रखिएगा, इससे बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा कि यहां पे कार्बन 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 और ऑक्सीजन का OH, ये जो है ये हमारा प्लस आई इफेक्ट नहीं शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और कुछ नहीं, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवर्स हो गई। ये तो प्लस इफेक्ट दिख रहा है लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट दिखेगा आपको। ये प्लस आई था और ये माइनस आई है, ये याद रखिएगा। यहां पे ऐसा क्या हो गया, जो ये माइनस आई दिखाने लगा, माइनस आई से प्लस आई दिखाने लगा। थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था प्लस आई और माइनस आई, वहां बताया था किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो कार्बन से बढ़ गई तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इसी का जस्ट रिवर्स पे चले जाइए, बताया था कि जिसके पास निगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की 3 थी, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो कार्बन से कम हो जाती है। कार्बन से कम क्यों हुई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हुई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हुई तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो गई। और किससे कम हो गई, कार्बन से, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है। अगर दूसरा और कुछ समझना है समझ लीजिए, क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन अब पहले से ही ऑक्सीजन क्या है, यहां जब निगेटिव चार्ज बना है ना तो कुछ ऐसे बॉन्ड बना है, दैट मींस यहां 3 लोन पेयर ऑलरेडी हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शिफ्ट करके इसकी तरह, इस वाले माइनस आई की तरह ये भी ले आए तो क्या होगा, हाई स्टेरिक रिपल्सन देखने को मिलेगा, हाई स्टेरिक रिपल्सन भी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इसका रीजन है कि यहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन तो ये है, लेकिन यहां पे आपको ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और जैसे ही निगेटिव चार्ज आएगा तो ये आपको प्लस आई इफेक्ट शो करता दिखेगा। ये कौन सा करेगा, ये वाला प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। बगल में जस्ट ही सिमिलर एग्जांपल है, बस खाली हाइड्रोजन आ गया है वहां पे, तो उसके ऊपर क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगाया गया है। और ये जो पढ़ रहे हैं प्लस आई है। लिथियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कार्बन खुद वही व्यवहार करेगा जो इसके साथ दूसरे हेटेरो एटम ने किया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, साइनाइड, Nr3+, Sr2+, ये सारी चीजें जो कर रहे थे ना, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी, कार्बन से खींचे। उसी तरह इस बार कार्बन की ज्यादा हो गई तो कार्बन खींच रहा, लाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही इधर जाएगा, जैसे ही इधर जाता दिखेगा तो हमें क्या दिखेगा, ये डेल्टा निगेटिव होगा और इस बार डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ये डेल्टा निगेटिव आगे जाके कम होता जाएगा। आगे होते जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे कम, ये तो ज्यादा खींच लेगा, इसके कंपैरिजन में ये कम खींचेगा, उसके कंपैरिजन में ये और कम खींचेगा, उसके कंपैरिजन में ये तो खींचेगा ही नहीं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, उसकी पावर खत्म हो जाती है, सिंपल से वर्ड्स में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसकी हम लोग, इन द ऑर्गेनोमेटालिक्स। ऑर्गेनोमेटालिक्स जब हम पढ़ते हैं वहां पे ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो सिलिकॉन, ऑर्गेनो मरकरी, ऑर्गेनो मैग्नीशियम, बहुत सारे रिएजेंट पढ़ते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, कंपाउंड पढ़ते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक्स का मतलब है कि ऑर्गेनिक ग्रुप होगा उसमें
और मेटालिक का कहने का मतलब है वहां पे मेटल होगा। ऑर्गेनिक और मेटालिक पार्ट एक साथ और डायरेक्टली लिंक होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऑर्गेनिक ग्रुप दैट मींस कार्बन मोइटी। कार्बन मोइटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एरोमेटिक रिंग है, कुछ भी है, कार्बन हो, कार्बन होगा और उससे लिंक, डायरेक्टली लिंक मेटल होगा। मेटल कौन सा हो सकता है? एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, कहीं पूरी पीरियोडिक टेबल का कोई भी मेटल हो जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता हो तो उसे हम मेटल कहते हैं। कोई भी मेटल हो, एफ ब्लॉक का भी क्यों ना हो, मेटल होगा। कार्बन के साथ अगर डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा होगा उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा आपको उसमें कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, खूब ढेर सारे लेक्चर उसके लाएंगे, तब वहां भी बात करेंगे। बट यहां पे अभी बात कर लेते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, चाहे वो लिथियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे सिलिकॉन हो, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम है कि नहीं। दैट मींस कार्बन क्या कहेगा? आई एम मोर पावरफुल देन यू। तो सारे मेटल जो हैं, इन सारे मेटल से हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और मेटल जुड़ रहा है डायरेक्टली, तो कंपाउंड कैसा हुआ? ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ऑर्गेनिक ग्रुप, मेटालिक ग्रुप, डायरेक्टली लिंक ऑर्गेनोमेटेलिक। लेकिन याद रखिएगा कि यहां पे ऑर्गेनिक ग्रुप हो और इधर मेटल और इनके बीच में कोई दूसरा एटम आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तब फिर नहीं होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक तभी होगा जब ऑर्गेनिक ग्रुप मतलब कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा हो। जब भी कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा तभी ऑर्गेनोमेटेलिक होगा। बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं जहां पे मेटल डायरेक्ट नहीं बॉन्ड बना रहा होगा। अगर डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना रहा तो मैं कहूंगा ये ऑर्गेनोमेटेलिक हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, सिंपल से वर्ड्स में। तो यहां पे ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ताकत कम है, कार्बन ज्यादा पावरफुल है, तो कहेगा लाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो खींच लेगा। तो इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनी जा रही है, इन एटम्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनी जा रही है, या खुद ये दे रहे हैं। मान लो इनका नेचर ही होता है डोनेट करना, तो ये खुद दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं, तो इनको हम पॉजिटिव और सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तो इंडक्टिव। दैट इज वाई प्लस आई इफेक्ट से हम जानते हैं। जो ग्रुप खींच ले किसी से, विड्रॉ कर ले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां से? सिग्मा बॉन्ड से, तो इसी को हम माइनस आई इफेक्ट कहते थे। ये हमारा प्लस आई इफेक्ट है। बात करते हैं लाइक माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस शार्पली विद डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ये घटेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम और द सब्स्टिट्यूएंट ऑलमोस्ट बिकम नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। मैंने जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात की थी तो वहां सेकंड एटम बताया था, मतलब C1 और C2 तक तो दिखेगा, ठीक है। C1 और C2 पे तो माइनस आई इफेक्ट दिख रहा था, लेकिन प्लस आई कहां तक जाएगा? प्लस आई का इफेक्ट 3 कार्बन तक जा सकता है। आपको अगर याद करना है तो ऐसे सोच लीजिए कि जो आपके माइनस आई इफेक्ट वाले लोग होते हैं, निगेटिव सोच वाले लोग होते हैं, निगेटिव अप्रोच के, तो उनका इंपैक्ट कम होगा। लेकिन जो पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग होंगे, पॉजिटिव सोच रख रहे होंगे, उनका इंपैक्ट ज्यादा जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा sorry, by far the most important example of the group having electron donating inductive effect is alkyl group। हमने यहां पे देखा है, ये हमारा क्या है? O निगेटिव है, Li है, Si है और R है। R क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो CH3 भी हो सकता है, वो टर्शरी ब्यूटाइल भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो आप? CnH2n +1। चाहे ये पढ़ लो, चाहे आप लोगों को ये सिखाया जाता है, चाहे इससे देख लो, या एल्केन का जो फॉर्मूला CnH2n +2 जो होता है उससे एक माइनस कर दो, दैट मींस ओवरऑल रिजल्टेंट यही मिलेगा। है वही चीज, कह लो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा लो, एल्काइल बनता है, तो एल्केन का फॉर्मूला लिखो, ताहे -1 उससे करो, या डायरेक्टली ही CnH2n +2 की जगह +1 कर दो। दोनों ही क्या है? एल्काइल ग्रुप के ही फॉर्मूले हैं। बेटर है नीचे वाला लिखोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज करने से अच्छा नहीं होता है कोई चीज, जितना शॉर्ट में काम हो जाए तो अच्छा है। मतलब कोई स्किप ना करो,
काम को अगर सिंपल वे में कोई काम हो रहा है तो उसको करना चाहिए। बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क जो होता है उससे बेटर होता है स्मार्ट वर्क। तो इस सिंपल सी चीज, अगर काम हो रहा है तो उसको करना चाहिए। तो यहां पे दो फॉर्मूले थे, नीचे वाला वही है, बिल्कुल वही, खाली माइनस करके रखा गया है, तो वो आप यूज करा करिए एल्काइल ग्रुप के लिए। ये चीज बोली गई है कि एल्काइल ग्रुप के लिए ही, मतलब लगाने को तो बहुत सारे हम बात करते हैं, अभी बता दिए ऑर्गेनोमेटालिक्स में लिथियम के, मैग्नीशियम के, लेकिन ये उतने ग्रुप्स नहीं है, ये इतने कॉम्प्लेक्सेस नहीं। अगर मान लीजिए लिथियम, मैग्नीशियम या सिलिकॉन, इनसे मिलकर बनने वाले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जहां कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बना होगा, जो ऑर्गेनोमेटालिक्स में पढ़ेंगे, वो बहुत ही कम कॉम्प्लेक्सेस हैं, इतने ज्यादा नहीं है। जो कि जबकि हम बात करते हैं किसी भी CH3 ग्रुप से R ग्रुप, ये R ग्रुप क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है, ये उससे 20 गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा इस तरह के कंपाउंड पाए जाएंगे, और ये सिग्निफिकेंट प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। दैट इज वाई हम लोग एल्काइल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। लगाने को लिथियम, मैग्नीशियम वगैरह भी देखें, लेकिन प्लस आई इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स में देखेंगे। वाइल इन केस ऑफ ए माइनस आई इफेक्ट, हम लोगों ने पूरी की पूरी सीरीज बना के रखी हुई थी, वो सारी चीजें डिस्कस किए थे, जिसमें कि देखा था NR3 के ऊपर पॉजिटिव का सबसे ज्यादा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था। सबसे कम किसका था, हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही पूरी टेबल बनाई गई थी। The magnitude of the plus I effect however depend upon the nature of the alkyl group। याद रखिएगा, जैसे माइनस आई इफेक्ट में बताया था कि किसकी पावर ज्यादा होगी, कौन ज्यादा खींचेगा, चार्ज सेपरेशन कहां ज्यादा होगा, मैंने क्या बोला था, जिसकी पावर जितनी ज्यादा वो उतना ज्यादा खींचेगा। एक आदमी है, कार्बन से खाली थोड़ा सा पावरफुल है, तो हल्का फुल्का पीट पाएगा और उससे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा। एक है फ्लोरीन जैसा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब ज्यादा है, कार्बन के कंपैरिजन में वो क्या करेगा, बड़ा बट पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लाएगा, पूरा पीट पीट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ डरा धमका के, लड़ाई झगड़ा करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लाएगा। बनाया दोनों साथ में थे कोवेलेंट बॉन्ड, कि हम लोगों की यहां पे क्या रहेगी, बढ़िया ओवरलैपिंग हो जाएगी। आपका फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का। लेकिन फ्लोरीन ने अपनी पावर ज्यादा दिखाई थी, पूरी ताकत से खींच लिया था, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ आती दिखती है। जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। वही चीज यहां एल्काइल ग्रुप में, जो जितनी ज्यादा देने की क्षमता रखेगा उसका उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। माइनस आई में खींचने का, प्लस आई में देने का, सिंपल सा फंडा है। तो वही यहां पे स्ट्रेंथ की ये बात बोली गई है। दस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए प्लस आई इफेक्ट ऑफ सम एल्काइल ग्रुप्स आर रिलेटेड टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही प्लस माइनस आई इफेक्ट देखे थे, हाइड्रोजन के ही रिस्पेक्ट में हम प्लस आई का ऑर्डर देखेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कुछ ये है, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या होगा। यहां पे ये जो C लिखा है, ये कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये कुछ ऐसे है, ये CH3 ऐसे है। देखिए ओवरऑल ये मान लीजिए क्या है, ये फैमिली का हेड है, ये डोनेट करेगा, लेकिन अल्टरनेटिवली इसके पास 3 बच्चे हैं। ये इनको कह रहे हैं ये लीजिए आप मेरी तरफ से डोनेट करिए, ये कह रहा मेरी तरफ से भी कर दीजिए, ये मेरी तरफ से भी। तो अल्टीमेटली जो डोनेशन देखने को मिलेगी ना, यहां से भर भर के डोनेशन हो रही होगी। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की जो कमाई है, उसकी खुद की इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और साथ में ये जो CH3 ग्रुप्स हैं, ये भी कह रहा हूं मेरी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लो, मैं भी कुछ डोनेट करना चाह रहा हूं। तो ये ओवरऑल आके मिल कहां रही है, इसी कार्बन पे तो मिलेगी, अल्टीमेटली इसी कार्बन पे। और इससे जुड़ कौन रहा है, यहां पे ये CH3 जुड़ रहा है। अब ये CH3 है, यहां पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे दिया, तो इसके पास क्या हो गया, डेल नेगेटिव हो गया, इसके पास क्या होगा, डेल पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ऐसे ही होगा। तो एल्काइल ग्रुप का ये ऑर्डर हम लोग दिखाएंगे कि मतलब जो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा उतना उसका प्लस आई इफेक्ट होगा। यहां पे जैसे इसके 3 बच्चे मिल के कार्बन दे रहा है, प्लस उसके 3 बच्चे भी कह रहे हैं कि ये लीजिए मेरी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लीजिए, तो यहां पे 3 बच्चे इक्वल वो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दैट मींस बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, और जितना ज्यादा डोनेट करेंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। इसके तो 2 ही बच्चे हैं, क्योंकि एक क्या है अभी बहुत छोटा है, वो कमाई नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन है पिद्दी भर का, वो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा। तो दैट मींस इसके पास 2 बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होंगे तो इसके कंपैरिजन में इसका प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बच्चा मान लीजिए 10 दे रहा है तो टोटल ये 30 दे पा रहा होगा, यहां पे क्या होगा, यहां तो 20 हो रहा होगा, ये तो अभी जस्ट आया ही है, ये तो अभी अर्थ पे तुरंत आया है। फिर इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा एक ग्रुप है, ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एक बड़ा ग्रुप है, ये जो है एक कार्बन जो CH3 था वो 10 दे रहा था, तो ये उससे बड़ा है तो ये 15 देगा। ये नहीं कह दीजिएगा 2 है तो 20 दे देगा, क्योंकि अगर डायग्राम देखिए तो ये ऐसे बनते हैं ना, ऐसे बनते हैं, इंडिविजुअल 10 ये देगा, इंडिविजुअल 10 ये देगा, इंडिविजुअल 10 ये देगा, लेकिन बात वही आ जाएगी जो अभी बता रहा था कि ये जैसे ही इधर इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वो उसमें नहीं काउंट होगा, वो उसमें नहीं काउंट होगा। बेटर आपको ये सारी चीजें इंडक्टिव इफेक्ट की और अच्छे से समझ में आएंगी जब हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां से पूरा वेल मैनर में आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट कैसे वर्क कर रहा था। तो ये हमारा पूरा ऑर्डर है। ये यहां पे तो 3 कार्बन का देखिए है, ये वाला जो है, ये जब किसी को डोनेट करेगा, देखिए यहां से अल्टीमेटली इस पॉइंट से डोनेशन होगी, यहां से अल्टीमेट इस पॉइंट से होगी, और सिमिलरली यहां वाले पॉइंट में अल्टीमेटली इस पॉइंट से डोनेशन देखने को मिलेगी। देखिए यहां पर से, इस जगह से, इसमें यहां से, यहां 2 लोग मिलके डोनेट कर रहे हैं, यहां 3 लोग, तो सिंपल सा ये वाले जीत जाएंगे। यहां पे तो 2 लोग हैं, यहां पे 1 लोग है, यहां पे सबसे कम है। उसके बाद खाली ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा ड्यूटेरियम क्यों है, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हाइड्रोजन से हम पढ़ते हैं ड्यूटेरियम की तरफ तो वो उसी का आइसोटोप है, वो उसी का आइसोटोप है जिसका मॉलिक्यूलर मास, इसका तो हम 1 पढ़ते हैं लेकिन इसका 2 पढ़ते हैं, तो ऐसा ही कुछ है। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हमने प्लस आई इफेक्ट देखा, माइनस आई इफेक्ट देखा, अगर वो देख लिया है तो उसी के बिहाफ पे सारी चीजें लिखी गई हैं। इंडक्टिव इफेक्ट्स इन्वॉल्व ओनली, ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, ओनली इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। ओनली डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या लिखाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ना ही ट्रांसफर। हर बार मैं जो बोल रहा हूं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रांसफर नहीं हो जाता है पूरी तरीके से, वही चीज यहां पे बताई गई है। जिसकी वजह से शिफ्टिंग होती है तो क्या होता है, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव दोनों अपोजिट चार्ज है ना, और अपोजिट चार्ज है तो क्या बोलोगे, यहां पोलैरिटी आ गई। एग्जांपल दिया था जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जस्ट अपोजिट हैं, ईस्ट साइड बोलो और वेस्ट साइड बोलो, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी तरह एक डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है, एक डेल्टा निगेटिव बनना है, जस्ट रिवर्स, दैट मींस वहां भी पोलैरिटी जनरेट हो रही है। साथ में कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, एक इफेक्ट का नाम लिया था, एक होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, जो दूसरों के आने की वजह से अपने बिहेवियर को चेंज करता है, और पॉजिटिव निगेटिव वहां पे भी आपको डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये अगर आपका H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल नॉर्मल तो नॉन पोलर होता है, लेकिन या Br2 ले लीजिए बड़ा सा, ठीक है, ये Br2 मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर होता है, लेकिन अगर जैसे ही इसके बगल में आप एक HCl का मॉलिक्यूल ले आओगे तो आपको पता है Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो ये पढ़ रहे हैं वही तो है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, निगेटिव आदमी है तो चार्ज निगेटिव आएगा, पूरा चार्ज नहीं खींच रहा इसलिए डेल्टा आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब देखिए डेल्टा निगेटिव इधर है तो इससे क्या होगा, इसकी बॉन्ड बनाने के लिए इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, जिसको आप बोलते हो डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन करने के लिए इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ले आया और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, डेल्टा निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि चार्ज सेपरेशन पहले नहीं था, किसकी वजह से हुआ, HCl की वजह से, लाने की वजह से हुआ, इसी को बोलते हो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। और ये टेम्परेरी है, आप यहां से इसको गायब करो, जैसे ही यहां से आप इसको गायब करोगे आपको देखने को मिलेगा ये यहां से गायब हो जाएगा, ये भी गायब होगा, सिमिलरली ये भी गायब होते दिख जाएगा, और जैसे ये पहले था वैसे का वैसा ही रहेगा। दैट मींस यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था तो नॉन पोलर ही रहेगा, समझे, ये नॉन पोलर। लेकिन इंडक्टिव में क्या है, अगर इंडक्टिव में हम बात करते हैं, ये है CH3
और Cl। अब ये कहेगा कोई आओ चाहे ना आओ, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूं, मैं पावरफुल हूं, तो जबरदस्ती इसके इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींच रहा हूं तो कोई आएगा तब भी मैं खींचूंगा, कोई नहीं आएगा तब भी मैं खींचूंगा। दैट मींस किसी के आने से मेरे ऊपर कोई इंफ्लुएंस पड़ने वाला नहीं है, मैं पावरफुल हूं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करके रखूंगा। तो ये क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है, किसी से इंफ्लुएंस नहीं हो रहा है, किसी को देख के अपना रंग नहीं बदल रहा है, सिंपल सी चीज है। लेकिन इससे पहले वाला जो एग्जांपल था वो किसी के आने से इंफ्लुएंस हो रहा था, तो वो टेम्परेरी इफेक्ट है, कोई चला गया तो वो फिर बदल गया, ठीक है। तो वो खरबूजे की तरह जो रंग बदलता है ना खरबूजा, ये लीजिए, ये हमारा है। फिर क्या है यहाँ पे, दिस डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये ऑर्बिटल्स इनमें होती है। यहाँ पे ऐसे ही बॉन्ड बना लीजिए, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, मान लीजिए CF का बॉन्ड बना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेंटर पे होनी चाहिए। ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो जाएगा कि F निगेटिव और कार्बोकटायन बन जाए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन बोलते हैं, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो तो कार्बन आयन बोलते हैं। तो ये फॉर्मेशन नहीं होती है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा मूव कर जाएगी। देखिए फ्लोरीन के कितने पास आ गई इधर, तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज डेल्टा निगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव देखने को मिलता है। दैट इज व्हाई यहां पे हमने लिखा है कि ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह कंप्लीटली लीव नहीं करेगा। अगर लीव कर जाता तो जैसे क्लोरीन के ऊपर हम निगेटिव चार्ज लगा लेते हैं NaCl में, तो यहां पर भी हम निगेटिव चार्ज कंप्लीट लगाते, डेल्टा निगेटिव ना लगाते। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा था, लिख दिए। इंस्टेड ओनली ए लिटिल डिस्टॉर्शन ऑफ ए ऑर्बिटल अकर व्हिच कॉजेस द पोलराइजेशन। यहां पे क्या बोला गया है कि जो वो ट्रांसफर होता है, शिफ्टिंग हुई है एक तरफ, तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होगा मॉलिक्यूल में। जितना हम देख रहे थे, जितना सोचा गया था, कार्बन ने बॉन्ड बनाने से पहले सोचा किससे बॉन्ड बना ले, दोनों का ऑक्टेट, इसका भी भला हमारा भी भला, और करना क्या है, शेयरिंग करनी है। शेयरिंग कर तो लिया था, इक्वल इक्वल बॉन्ड बनना था, दैट मींस सिमेट्रिकल होना चाहिए था। लेकिन फ्लोरीन ने अपनी औकात दिखा दी, अपनी पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची, और जैसे ही खींचा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो निगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, और वहां पे हमको ये देखने को मिलेगा, मतलब पोलराइजेशन हो गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हुआ। वही चीज यहां पे लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एबिलिटी है, उनके बिहाफ पे हम लोग बोलेंगे कि पोलराइजेशन कोवेलेंट बॉन्ड में कितना हो रहा है वो अलग अलग होगा। मतलब अगर एक फ्लोरीन है और एक कार्बन है, वो दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना बहुत ज्यादा है, तो उनमें बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा अपने पास खींच लेगा, तो जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा डेल निगेटिव, और कार्बन से जितना दूर जा रहा है उतना ज्यादा डेल पॉजिटिव। लेकिन कोई दूसरा है जो कार्बन के बराबर ही लगभग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रख रहा है। मान लीजिए नाइट्रोजन ले लेते हैं, कार्बन की हमारी 2.5 होती, नाइट्रोजन की 3 है, तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन नहीं खींच पाएगा ज्यादा, तो क्या करेगा, थोड़ी अपनी तरफ खींचेगा, उससे थोड़ी दूर गई तो थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव, इसने खींचा है तो थोड़ा सा डेल्टा निगेटिव। दैट मींस जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर पे। ये चीज है यहां पे हमने समझाया हुआ है कैसे होगा। देखिए अगर नॉर्मल है, जो एक्सपेक्टेशन चल रही थी कि हम बॉन्ड बनाएंगे नॉर्मल रहेंगे, यहां पे सेंटर पे ही हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिमेट्रिकल सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है जैसा होना चाहिए था और एक्सपेक्टेड था। और ये नॉन पोलर होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी नहीं। पोलैरिटी क्या, दो अपोजिट चार्ज बनाना, यहां एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है तो उन्हें पोल बोलते हो ना। क्यों? क्योंकि एक अपोजिट है, ऊपर तरफ जा रहा है, एक नीचे, 180 डिग्री का डिफरेंस है। यहां पे अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाता तो ये भी पोलैरिटी होती, लेकिन यहां पे ऐसा कोई सेपरेशन ही नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल एक ही जैसा एनवायरनमेंट होता है। दैट इज व्हाई सिमेट्रिकल सिग्मा बॉन्ड है, साथ ही साथ में नॉन पोलर है। लेकिन जैसे ही इस कार्बन को छोड़ के वो क्लोरीन के साथ बनाएगा तो बॉन्ड तो पहले बनेगा, उसके बाद क्लोरीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो रखेगा कहां, अपने ही ऊपर तो रखेगा। तो ये वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इससे इसका कंपैरिजन कर रहे हो
हो। देखिए साइज क्यों बैलून हुआ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खा के बैठा है, रखेगा तो अपने पास, तो ये आपको कुछ देखने को मिलता है। इसकी वजह से अब क्या ये सिमेट्रिकल दिख रहा है? क्या ये सिमेट्रिकल साफ साफ दिख रहा है? टेढ़ा बकोला है ये, जिसको आप डिस्टॉर्शंस बोलते हो, जिसको पोलराइजेशन बोलते हो। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? इसकी वजह से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा है तो डेल निगेटिव, और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव। इसकी ही वजह से यहां पोलैरिटी डेवलप हो गई, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 डिग्री हैं, इसी को हम बोलते हैं पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो ये सारा हमारा कंप्लीट इंडक्टिव इफेक्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पार्ट में। तब तक के लिए आप इतना याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पे लगता है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही चाहे इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करना हो चाहे विड्रॉ करना हो, सिग्मा बॉन्ड से ही होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो वो माइनस आई इफेक्ट होगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड से वो प्लस आई इफेक्ट होगा। डोनेट कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, या एल्काइल, बल्कि एल्काइल ग्रुप वाले हमने देख लिए, या मेटल्स देखेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या माइनस आई की तरह कौन करेंगे? जितने भी हैलोजन हैं या कार्बन से जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो माइनस आई एक्ट करेंगे, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे अपने आप को पावरफुल बताते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन वाले पार्ट से। थैंक यू सो मच।